इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। हरियाणा पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी को खनन माफियाओं ने डंपर से कुचल दिया। इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि एक डीएसपी पर खनन माफियाओं ने बेखौफ डंपर चढ़ा दिया। इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि हरियाणा में डीएसपी की दर्दनाक मौत बहुत बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा माफिया जो अब बेकाबू हो चुका है, जिसके दिल में न पुलिस का खौफ है न सरकार का डर, तभी तो डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया गया। हरियाणा के नूंह जिले में डीएसपी सुरेंद्र सिंह खनन माफियाओं पर रेड मारने गए थे, लेकिन बदले में मिली मौत। वारदात के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास के गांव घेर लिए और नूंह तावड़े इलाके में 5 गांवों में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जिसमें डंपर के क्लीनर इकरार को पैर में गोली लगी और इकरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को 5 गांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन की सूचना मिली थी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने पहुंचे थे। पहाड़ी पर उन्हें अवैध खनन के बाद पत्थर ढोते हुए डंपर मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, माफिया उनके ऊपर ही डंपर चढ़ा देता है। बताया जाता है कि उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से वो नीचे गिर गए और डंपर उनको रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया। सुरेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हम आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह का 3 महीने बाद रिटायरमेंट था। सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के आदमपुर जिले के रहने वाले थे। अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए 3 जून को ही उपमंडल स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी कमान दी गई थी, लेकिन डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने जब अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन्हें मिली मौत। आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई मूल रूप से हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सारंगपुर के रहने वाले थे। वो 8 भाई थे, जिनमें 2 भाइयों की पहले मौत हो चुकी है। साल 1993 में वो हरियाणा पुलिस में एएसआई भर्ती हुए थे। करीब 2 साल पहले 2012 में डीएसपी के पद पर तैनात हुए और 2 साल पहले ही गुरुग्राम जिले में उनका तबादला हुआ था। सुरेंद्र की पत्नी कौशल्या एक गृहिणी है। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र बिश्नोई के सबसे बड़े भाई अजीत थे, जिनकी 2009 में मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर के भाई ओम प्रकाश गांव में ही खेतीबाड़ी का काम संभालते हैं। तीसरे नंबर के भाई मक्खन राजकीय महाविद्यालय हिसार से रिटायर हो चुके हैं। चौथे भाई जगदीश हाईकोर्ट में एएजी के पद से रिटायर हुए थे, उनका देहांत हो चुका है। 5वें नंबर पर सुरेंद्र बिश्नोई थे। 6ठे नंबर पर सुभाष राजकीय स्कूल में हेड टीचर हैं। 7वें भाई कृष्ण हिसार शहर में डेयरी चलाते हैं। 8वें और सबसे छोटे भाई अशोक बिश्नोई सरकारी बैंक कुरुक्षेत्र में मैनेजर हैं। सुरेंद्र बिश्नोई पहले पशुपालन विभाग में क्लस्टर सुपरवाइजर भर्ती हुए थे और साल 1993 में उन्होंने हरियाणा पुलिस के लिए आवेदन किया, जिसके बाद एएसआई के पद पर उनका चयन हुआ। उनकी लंबे वक्त तक कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में नौकरी रही। सुरेंद्र बिश्नोई ने कुरुक्षेत्र में अपना मकान बनाया हुआ है और इसी साल फरवरी में उनकी मां मन्नी देवी और मार्च में उनके पिता उग्रसेन की मौत हुई। 24 दिन के अंतराल में माता पिता का साया उठ गया था। तब सुरेंद्र बिश्नोई अपने पैतृक गांव सारंगपुर आए थे। डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की बेटी प्रियंका है, जो बेंगलुरु में एक बैंक में डिप्टी मैनेजर हैं और उनके दामाद भी एक बैंक में मैनेजर हैं। उनके बेटे सिद्धार्थ बीटेक के बाद मास्टर डिग्री के लिए कनाडा गए हुए हैं। सिद्धार्थ की शादी हो चुकी है और उनके 2 जुड़वा बेटे हैं। वैसे आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई के बेटे सिद्धार्थ बुधवार को दिल्ली पहुंचेंगे और बुधवार दोपहर 2 बजे गांव सारंगपुर में सुरेंद्र बिश्नोई का अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।